हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 15 फरवरी 2026 के सभी उपाय जो आप अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको प्रदोष काल का समय बता दें। 15 फरवरी को हम सभी लोग शिवरात्रि का व्रत करेंगे, तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा पूजा का दिया बाती का 5:33 से 7:03 के आसपास का समय प्रदोष काल में किया गया कोई भी सत्कर्म भाग्य को बदलने के लिए जाना जाता है और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए जाना जाता है। आप सभी जानते हैं इस इनके बहुत सारे उपाय हैं जो गुरु जी ने अपनी कथा में बार बार बताए। यहाँ पर हम कई उपायों की बात करेंगे। अगर इनमें से एक दो उपाय भी आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पूरा साल आपको सुख मिलेगा। इस दिन व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। ऐसे तो 4 पहर की पूजा करनी चाहिए, अगर संभव हो तो आप जरूर करें, नहीं तो किसी एक पहर में पूजा सुबह शाम भी पूजा कर लेते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। पूरा दिन आपको व्रत करना है। 16 तारीख को अपने व्रत को खोलना है। सूर्य उदय के बाद यानी कि 6:49 के आसपास 9:30 तक आप कभी भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं, साल भर की जितनी भी शिवरात्रि आती है उनका फल आपको मिल जाता है और ये व्रत एक चमत्कार के रूप में जाना जाता है, तो आपको ये व्रत करना ही चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी व्रत उपवास का विधि जो है मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है। ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं या फिर महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। पहला उपाय आप करेंगे बेर का, तो बेर बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। दोपहर में ठीक 12 बजे आप व्रत करते हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं भी करते हैं तो रोग मुक्ति के लिए दवाई छूट जाएगी। आई टोक बीमारी या जो कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, संतान उत्पत्ति की कोई दिक्कत है, विवाह के लिए, रोग मुक्ति के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। बेर जो कि आसानी से मिल जाता है, बेर लेने हैं आपको 7 की संख्या में और ठीक दोपहर में 12 बजे रोग मुक्ति और हर कार्य की सिद्धि के लिए उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा कर लेना है। आपकी इच्छा है 21 बार भी आप उतार सकते हैं। दोपहर के 12 बजे आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर या फिर महादेव के मंदिर में समर्पित करके आ जाइए। इसे ग्रहण नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाद में इन्हें किसी पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना है, फिर गौ माता को भी खिला सकते हैं। पहला उपाय आप ये जरूर करें। गुरुजी कहते हैं इस दिन शिवरात्रि के दिन बेलपत्र का पौधा लगाना आपके भाग्य को बदल सकता है। अपने घर पर बेलपत्र का पौधा लगाएं या शिव मंदिर में लगाएं, किसी भी तरीके से करें, लेकिन आपको एक पौधा लेकर आना है। उसे संतान की भांति उसे अपने घर में अच्छी तरीके से उसका रख रखाव करें तो संतान की सभी परेशानियां दूर होंगी और साथ ही आपके पितृ इसका सुख प्राप्त करते हैं। 9 ग्रहों की दशा सुधर जाती है। अगर आपका लगाया हुआ बेलपत्र अगर कोई आपको प्रयोग करता हुआ नजर आता है, शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो इसका फल आपको मिलेगा। तो इस शिवरात्रि पर बेलपत्र के पौधे को जरूर लाएं और कहीं न कहीं जरूर लगाएं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेके उसका शिवलिंग बनाकर कंकर रूपी शंकर बना लें और सकाम भाव संतान प्राप्ति के लिए संकल्प लेकर अगर पूजित कर सकते हैं। मिलाकर आपको बेलपत्र वृक्ष की मिट्टी को जो है मस्तक पर धारण करना है, दीपक लगाना है, बेलपत्र पेड़ के नीचे जल चढ़ाना है, धूप चढ़ाना है और सुबह शाम आपको दीपक लगाना है। परिक्रमा जरूर करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वहाँ पर अगर पूजन करते हैं, कंकर रूपी शंकर को बेलपत्र वृक्ष की जड़ में पूजन करते हैं, तो बेलपत्र की छाया में महामंत्रों का जाप करते हैं, निश्चित रूप से पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने अन्य उपाय की। जैसा कि आपको पता है ये दिन बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। बहुत सारे उपाय भी हैं। पुत्र प्राप्ति का उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप सभी को एक और उपाय बता देते हैं जो कि बेर से ही है। बेर आसानी से मिल जाता है। जिन बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लैपटॉप देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, हर स्वरूप में आपका कहना नहीं मानते, आपको एक बेर लेना है जो कि बेर का जो फल होता है उसे शिवलिंग पर बेर जो है 3 या फिर 5 की संख्या में जितना भी आपसे हो सके महामंत्रों का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहें या फिर कोई और मंत्र का जाप करते हैं तो शिवलिंग पर 3, 5, 7 आप जो है कम से कम 3 तो होने ही चाहिए बेर समर्पित कर देने हैं। आपने जो बेर समर्पित किया है उसे प्रसाद को आप घर लेकर आ जाएं। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, गलत आदतों में पड़ गए, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेर उन्हें खिला देना है। उसके बाद जो बेर की जो गुठली निकलती है उसे निकाल करके किसी पत्थर पर घिस लें और उसका आप चंदन बना लें। चंदन बनाने के बाद जो बच्चा जिद्दी है, बात नहीं मानता है, हर स्वरूप में आपको परेशान करता है, गलत संगत में है, गलत आदतों में है, बुद्धि एकाग्र हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जो बेर
उसका चंदन बना करके अपने बच्चे के मस्तक पर धारण करते हैं। निश्चित रूप से साल भर बच्चे की एकाग्रचित्तता रहेगी। अब और जानते हैं मकान और धन प्राप्ति का उपाय। जैसा कि आपको बता दें, इस दिन गेहूं की बाली शिवलिंग पर जरूर से चढ़ानी चाहिए। गेहूं की बाली या फिर गेहूं के दाने हर स्वरूप में सुख देते हैं, विवाह की दिक्कतों को दूर करते हैं। तो शिवरात्रि पर यह उपाय किया जाता है। आपको लेनी है गेहूं की 12 बालियां। अगर 12 बालियां आपको नहीं मिल पाती हैं, 12 गेहूं के दाने ले लेने हैं। वही 12 जो बालियां ली हैं या दाने लिए हैं, उन्हें शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाइएगा। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप चढ़ाएंगे। उसके बाद वो 12 दाने या 12 बाली चढ़ाएंगे, उसे आप पूरे उठा लें। एक दाना शिवलिंग पर छोड़ देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 11 दाने आपको गिनकर उठा लेने हैं। हर महीने शिवरात्रि आती है, उसमें जो उनमें से आप सभी को एक एक दाना हर महीने की शिवरात्रि पर चढ़ाना है। अपने घर मकान के लिए, खुद का मकान हो जाए, खुद की अपनी जगह हो जाए, इस कामना के तहत आपको 12 दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने हैं गेहूं के। उनमें से 11 दाने आपको उठा लेने हैं और एक दाना हर महीने की मकान की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और इस शिवरात्रि को इस उपाय को किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये दिन बिल्कुल भी साधारण दिन नहीं होता, ये सौभाग्य का दिन होता है। 3 जगह आपको दीपक जरूर लगाना है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसी मान्यता है, जो भी विशेष पूजन अर्चन नहीं कर सकता है, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता है, शिवरात्रि के दिन, इस शिवरात्रि के दिन 3 दीपक आपको 3 दीपक लेने हैं। तीनों में गोल बाती लगाएं, घी डाल लें, उसमें हो सके तो एक एक चावल का दाना डाल लें। इच्छा आपकी है। पहला दीपक आपको बेलपत्र पेड़ में समर्पित करना है। प्रदोष काल में सुबह भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में ज्यादा फलदायी रहेगा कि शाम के समय से ही चतुर्दशी तिथि लग रही है। और एक घर के दरवाजे पर, दूसरा शिव मंदिर में, इन 3 जगह पे ये तीनों दीपक आपको जरूर लगाने हैं। इसमें थोड़ा सा हो सके तो काला तिल भी आप डाल लें, या फिर चावल का दाना तो जरूर डालिएगा। यहाँ पर घी प्रयोग करें या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना है। अखंड दीपक शिव ज्योति भी किसी शिव मंदिर में या फिर घर के मंदिर में जरूर से प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको शिव ज्योति कैसे जलानी है, किसी भी प्लेट में स्वास्तिक बनाकर उसमें थोड़ा सा चावल रखकर अपने घर के मंदिर, जब आप सुबह पूजा पाठ कर लेंगे, महादेव के समक्ष प्रार्थना करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए, विवाह के निमित्त, रोग कर्ज संकट कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए शिव ज्योति अखंड रूप में पूरा दिन और पूरी रात्रि जलने के लिए आपको 15 तारीख को ये शिव ज्योति लगानी है। जब ये स्वतः ही दीपक पूर्ण हो जाए, इस तरीके से आपको शिवरात्रि पर शिव ज्योति प्रज्वलित करनी है। तो सामान्य तौर पर 3 दीपक का उपाय तो कर ही लेना। सबसे ज्यादा इस दिन अगर किसी चीज की महत्वता है तो मिट्टी के शिवलिंग बनाने की। अगर आपके घर में गमला होगा, कोई भी तुलसी के अलावा कोई भी गमला ले लें, भले ही शनि हो, आंकड़ा हो, बेलपत्र हो, किसी भी वृक्ष की मिट्टी थोड़ी सी लेकर आ जाएं। फिर अपनी इच्छा के अनुसार इन वृक्षों की जड़ में बैठकर अपने घर के गमले में या फिर किसी भी स्वरूप में संतान प्राप्ति के तहत कच्चा दूध मिलाकर के शिवलिंग पर पूजित करते हैं। आपको पता है कि मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था पुत्र वंश वृद्धि के लिए। इसे विवाह के लिए भी कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्ति के लिए किया था। कुल मिलाकर जो भी आपकी मनोकामना है, परीक्षा, ट्रांसफर, जो भी दिक्कत परेशानी है, बहुत ही सरल इसकी प्रक्रिया है, कोई कठिन काम नहीं। पार्थिव शिवलिंग पूजन का अपना एक अलग ही लाभ है, ये विशेष अनुष्ठान में ये फल देता है। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक मिट्टी का शिवलिंग बना करके उनका पूजन जरूर से कीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग में गेहूँ जरूर से चढ़ाएं, उसमें काला तिल जरूर चढ़ाएं, जौ चढ़ाने हैं, भस्म जरूर से चढ़ाएं, आंकड़े के पत्ते, बेल पत्र, जो भी आपका मन है, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, गंगा जल, आप सब चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। भले ही घर का कोई शिवलिंग हो या फिर पार्थिव शिवलिंग हो या फिर महादेव के मंदिर में हो, सुंदर भाव सच्चे मन से आपको ये पूजन करना है। गुरुजी कहते हैं प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन ये सबसे बड़ी शिवरात्रि है। इसमें अगर संतान प्राप्ति के तहत अगर कोई उपाय किया जाए तो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई उपाय अच्छा है तो वो गेहूं वाला है। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर, घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में संतान प्राप्ति के तहत गेहूं के कुछ दाने शिवलिंग पे जरूर चढ़ाइएगा। नहीं, गुरुजी ये भी कहते हैं थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध जो है कटोरी में मिला लीजिए और एक बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो जीवन में, परिवार में कलह कलेश नहीं होता है। शिवलिंग पर ये जो मीठा दूध आपने चढ़ाया है उसे थोड़ा सा प्राप्त करके उसकी बिंदी अपने घर के दरवाजे और व्यापार स्थल पर आज शिवरात्रि के दिन लगा देते हैं तो आपका जो व्यापार है, जो काम है, किसी न किसी स्वरूप में घाटा दे रहा है, परिवार में धन की कमी है, तो मीठा दूध शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। उसे प्राप्त करके अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक या फिर बिंदी के रूप में इसे जरूर से बनाएं। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। तो इतने सारे मैंने उपाय बताए हैं, तो आप शिवरात्रि पर अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं।